मध्य प्रदेश विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सरकार के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। सरकारी कर्मचारी लगातार सरकार पर अब दबाव बना रहे हैं, तो कोटवार संघ भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के 38,000 कोटवारों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। भोपाल के शाहजहानी पार्क में प्रदेश भर से आए कोटवारों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उनका कहना है कि सरकार हमें नियमित क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा, मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भांजे भांजियों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कोटवारों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हमें नियमित नहीं किया जा रहा है। कोटवारों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। इधर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता कोटवारों के धरना प्रदर्शन में समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आने पर कोटवारों की मांगों को पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। लोचन प्रसाद चढ़ार, प्रदेश अध्यक्ष कोटवार वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या यूं कहें कि कमलनाथ जी की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी आए हुए हैं प्रतिनिधित्व के तौर पर। आपको क्या आश्वासन मिला और सरकार से आपकी क्या मांग है? माननीय कमलनाथ जी ने अपने प्रतिनिधि महोदय को भेजा हमारे बीच में, हमें बहुत खुशी की बात है। वो भी मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पता है कि कोटवार की पीड़ा क्या है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने हमारी मांगों को वचन पत्र में रखा था, पर दुर्भाग्य ये रहा कि उनकी सरकार नहीं रही। वो करना चाहते थे हमारे काम और होते, और हम उम्मीद करते हैं अगर कमलनाथ जी चाहें तो आज भी हमारी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि वर्तमान सरकार से आपको क्या आशा है। हम आशा ही लेके आए हैं। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को आज ही पूरा करें, यही आशा के साथ आए हैं। और हमारी मांगें विशेष ऐसी बड़ी नहीं है कि वो कर नहीं सकते। हमको अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं दिया जा रहा है। 400, 1000, 4000 इस प्रकार से हमको पारिश्रमिक दिया जाता है। हम चाहते हैं जब हम शासकीय सेवाएं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाने में हम मदद करते हैं शासन प्रशासन का, तो हमको शासकीय नियमित कर्मचारी नहीं कर सकते माननीय मुख्यमंत्री जी। छोटी सी बात है। दूसरी बात, हमारी बहुत लंबित मांग है। जो हमारी भूमियां हैं, सरकार ने नहीं दी वो भूमियां, वो ब्रिटिश शासन काल के समय में हमको मालगुजारों ने दी थी, उनकी निजी मत से भूमियां दी थी। वो सरकार की भूमियां नहीं है। सरकार उन भूमियों को अपना भूमि मानती है। हम तो माननीय कमलनाथ जी से बता चुके इस बात को, और बोले कि हाँ आपकी जायज मांग है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते कि हमारी मुख्य मांगे 2 हैं, इन मांगों को पूरा कर दीजिए। भूमि स्वामी कर दीजिए कोटवारों की जमीनों का, और हमको सम्मानजनक वेतन मिले, नियमित कर दीजिएगा। ये हम आशा और विश्वास के साथ ये हम माननीय कमलनाथ जी के सम्मानित प्रतिनिधि भूपेंद्र जी गुप्ता जी से भी यही कहते हैं। और वर्तमान में हमारे सीएम साहब हैं, उनको भी हम यही कहेंगे कि हमारी लंबित मांगों को पूरा कर दीजिए। बाकी हम सबके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। आज जो यहाँ पर कोटवारों का प्रदर्शन हुआ है, कमलनाथ जी ने आपको प्रतिनिधि के तौर पर भेजा। देखिए, कोटवारों की बहुत सारी समस्याएं हैं। ये गांव की पहली सीढ़ी है, ये रक्षक हैं इस प्रदेश के, और ये जो है बुनियादी रूप से सबसे नीचे जो काम करते हैं, सारी सूचनाओं के आदान प्रदान का ये जरिया और माध्यम है। तो इनके परिवार में खुशहाली बनाए रखने का काम कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और इनके साथ खड़ी है। तो मैं, चूँकि आज कमलनाथ जी बाहर हैं, इसलिए मैं इनके रूप सिंह चढ़ार और इनके जो अध्यक्ष महोदय हैं उन सब के उस पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और इनके लिए कांग्रेस पार्टी के पास अपनी एक सोच है, सपने हैं। इनकी मांगों को किस तरह से पूरा किया जाएगा उसके बारे में पूरी दृष्टिकोण है। तो हम इन्हें आश्वासन देने आए कमलनाथ जी की तरफ से कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और इनके चेहरों पे खुशहाली हम लाएंगे। बहुत सारी बातें हम आप लोगों के लिए, कमलनाथ जी आपके बारे में चिंतित हैं, सोचते हैं, और आपसे जो बिगाड़ी करवाई जाती है, आपको जो परेशान किया जाता है, अधिकारियों के यहाँ कपड़े तक धुलवाए जाते हैं, वो सारी व्यवस्था पर उनकी नज़र है और वो सारी व्यवस्थाएं खत्म होंगी। और आपके लिए जो उचित है मांगे, उन मांगों पर पूरी तरह से विचार हो चुका है। हमारा वचन पत्र आएगा और उस वचन पत्र में आपके चेहरे पर खुशहाली होगी, ये मैं आपसे वादा करके जाऊँगा। आपकी ज़रूरत प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है, इसे कमलनाथ जी महसूस करते हैं। और कमलनाथ जी जानते हैं कि अगर प्रशासन को दुरुस्त रखना है
तो हमें हमारे कोतवाल और उसके परिवार की चिंता करनी पड़ेगी। और इसीलिए मुझे उन्होंने निर्देशित किया था कि आप लोगों के बीच में जाऊं और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा आप धीरज रखें, और अगर आपको कोई सरकार देना चाहती तो 18 साल छोटा समय नहीं होता है। 20 साल में वो आपको अगर उनकी देने की नियत होती तो आपको बहुत कुछ दे चुके होते, लेकिन नियत नहीं है। और आज भागते भूत की लंगोटी की तरह वो आपको कोई आश्वासन देते हैं, तो ये आपको सोचना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। कमलनाथ जी कभी किसी से नहीं कहते। यहाँ पर जो विवाद हो रहा था, कमलनाथ जी ने, आपने उनके सैकड़ों भाषण सुने होंगे, वो ये कहते हैं कभी कि हमें वोट मत देना, मगर सच्चाई को वोट दे देना। आप जो है कभी नहीं कहते कि आप हमें वोट दे दो। तो ये विवाद नहीं है, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपके साथ जो है आपके न्याय की लड़ाई में खड़े होने के लिए आया हूँ। और आपको लगे कि विकास का असली नाम कमलनाथ है, जो लोग यहाँ छिंदवाड़ा से आए होंगे वो आपस में आप जो बात करो तो वो बता देंगे कि विकास क्या होता है, वो बता देंगे कि गरीबों को उठाना क्या होता है। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा आदिवासी पिछड़े लोग जिस जिले में रहते हैं, उस जिले को उन्होंने जो है सोने का बना दिया है। वहाँ के हजारों लाखों बच्चे पूरे देश में 50-50 हज़ार से लेके 1-1 लाख तक की नौकरियां कर रहे हैं। उनको शिक्षित किया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें सिखाया। आज जितने चलते हैं डंपर, जेसीबी देश भर में, उसमें ड्राइवर से पूछो जरा नमस्ते करके चाय पिला के, तो बताएगा कि वो छिंदवाड़ा का है। क्योंकि जो है वो कंपनी अपनी जेसीबी मशीन के साथ ड्राइवर फ्री देती है, तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? छिंदवाड़ा में होती है। इतनी दूर की सोचते हैं कमलनाथ के पास जब एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाने वाला आया मध्य प्रदेश में, तो उसने कहा कि साहब हमें ये चीजें दे दो तो हम 1000 करोड़ की फैक्ट्री डाल देंगे। तो कमलनाथ ने कहा ये सारी चीजें दी, तुम क्या दोगे? तो उसको लगा कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या मांग रहे हैं। बोले साहब जो आदेश। तो बोले हमारा शर्त ये है कि तुम्हारी फैक्ट्री में सीमेंट ढोने के लिए कितने ट्रक लगते हैं? उन्होंने कहा सर 5000 ट्रक लगेंगे। तो बोले पूरे 5000 ट्रक मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन होगा तो मालिक मध्य प्रदेश का होगा। जब मालिक मध्य प्रदेश का होगा, ट्रक ड्राइवर मध्य प्रदेश का होगा। जब ट्रक ड्राइवर मध्य प्रदेश का होगा तो क्लीनर भी मध्य प्रदेश का होगा। और ये 5000 ट्रक आने जाने में इनको सुधारने के लिए कम से कम 500 गैरेज पैदा होंगे, वो 5000 लोगों को रोजगार देंगे। तो ऐसे हम 20,000 लोगों को रोजगार दे देंगे तुम्हारी फैक्ट्री से अलग। अब बताओ फैक्ट्री में कितने लोगों को रोजगार दोगे? तो वहां से उनने 70% लोगों को हर फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए निर्देश पारित किए। ये कमलनाथ ऐसे सोचते हैं। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उनके दिल में एक सपना भी है और दर्द भी है। आप सब लोगों को मैं उनकी तरफ से ये आश्वासन दे सकता हूँ कि इस मांग पत्र में आपकी जो सही मांगे हैं उनको पूरी करने के लिए मैं उन्हें सहमत कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। और हमारे वचन पत्र में आपकी जगह होगी। आपके घर में खुशहाली लाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, तत्पर है और इसे करना चाहती है। और आपके सम्मान की भी रक्षा करना चाहती है कि जो छोटे छोटे अधिकारी जो बिगाड़ी कराते हैं नहीं करानी पड़ेगी अब आपको। ये हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और आप जिंदाबाद।